वो भगवान को गुरु माने, भगवान को गुरु माने। क्या मानिए ना आपको, आप जैसे संत महात्मा को गुरु नहीं माना जा सकता है अगर पूर्ण गुरु नहीं मिल पा रहा है उसको किसी को? भगवान को गुरु मानना चाहिए, व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु को भगवान मानना चाहिए और भगवान को गुरु मानना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर व्यक्ति दिखाई दे तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, अगर साक्षात परब्रह्म परमात्मा दिखाई दे तो गुरु मान लेना चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा है। जब ये भाव हो जाए तो गुरु बना लेना चाहिए। अगर व्यक्ति भाव रहे तो फिर भगवान को गुरु मान लो भाव से, क्योंकि व्यक्ति को गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा, गुरु को व्यक्ति मानने से कल्याण नहीं होगा, गुरु को ब्रह्म मानने से। वैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप। गुरु और भगवान में भेद दृष्टि रखना ये अज्ञानता की दृष्टि है। लेकिन हम कहते हैं जब तक ये अज्ञानता बनी रहे तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, भगवान को गुरु बनाकर नाम जप करना चाहिए। पाप आचरण आपकी कृपा बल से छोड़ दिए हैं 1.5 साल पहले से, प्याज लहसुन मांस मदिरा मतलब सभी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे वचनों पर आजीवन चलना, किसी की गुलामी का शिकार मत होना, एकमात्र श्री जी की गुलामी को ही स्वीकार करना। महाराज जी, उस दिन से दिल को कोई निचोड़ रहा है, मतलब जैसे कोई भीगे कपड़े को निचोड़ा करे, तब से बहुत विचलित हूँ महाराज जी। किसी बात में मन नहीं लग रहा, विकलता से महाराज जी इस विकलता को शांत करें। किस बात की विकलता? कि शरीर मतलब सिर्फ मम्मी पापा की बात, आपकी वचनों पर खाली उन्होंने भी राजी है। बस आप ये जो आप जाने की बात, अभी तक आपसे मतलब मिलन हुई वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए। हमारे नाम दे दीजिए, हमें स्वीकार कर, ये संसार से बस घोर वैराग्य हो जाए और आपकी शिक्षा में बस अखंड भक्ति और अखंड, हमें और कुछ ना चाहिए। आप नाम जप करो, नाम जप। हम आपको एक आंतरिक बात बता दें, यदि आप हमारी बात मानोगे, हम कोई मतलब सिद्धि या चमत्कार की बात नहीं कहते, तो तुम्हारे खोपड़ी में प्रेमानंद बैठा मिलेगा। ये तुम देख लेना, तुम्हें लगेगा कि हमारे माइंड पे वो बैठे हुए हैं और वो मुझे चला रहे हैं, क्योंकि ये जीवन भगवान को समर्पित जीवन है। अब किंचन मात्र इस जीवन में अपना अस्तित्व नहीं है। भगवान बुलवा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भगवान चला रहे हैं, हमारी किडनी फेल है, तो अपना अस्तित्व, मनुष्यत्व का अस्तित्व नहीं है। ये केवल भागवतिक प्रभाव से चल रहा है। तो अगर आप हमारी बात मानोगे तो आपको दिखाई देगा माइंड में ही वो बैठे हुए चला रहे हैं। बाहर की तो बात जाने दो, माइंड में बैठे हुए वो चला रहे हैं, हमारे दिमाग में वो बैठ चुके हैं। जो बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने कहा ऐसे चलना है, ये माइंड में बैठना होता है। तो माइंड में बैठ करके ही तुम्हें भगवत प्राप्ति कर। महाराज जी, क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या हमारे प्रयास और प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है? नहीं, भाग्य नियंत्रित करता है। कब तक? जब तक हमारा प्रयास आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक प्रयास होने पर भी भाग्य अपना प्रभाव दिखाता रहता है, लेकिन वो हमको परास्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति होने पर हम अपने नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक प्रयास से ही होगा, भौतिक प्रयास से नहीं। भौतिक प्रयास की सफलता और असफलता ये पूर्व भाग्य पर आधारित है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधि माने विधाता के हाथ में जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार विधान रख दिया गया है। अब उसको भोगते हुए हम नए जीवन को, हाँ, तो हम उस आध्यात्मिक मार्ग से ही चल सकते हैं, तब हम प्रकाशित कर सकते हैं नए जीवन को। नहीं तो वो कर्म के आधार पर, भाग्य पर ही निर्धारित रहेगा। वो स्वयं में इतना प्रबल नहीं है। स्वयं में प्रबलता पुरुषार्थ अध्यात्म की, भजन की, तपस्या की, व्रत की, नियम की, तीर्थयाटन की, इनको जो हम करते हैं तो हम अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आगामी, वर्तमान को नहीं, आगामी भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। महाराज, कर्म से भाग्य बनते हैं या भाग्य से कर्म? कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से उसका फल मिलता है, सुख या दुख। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और भाग्य के परिणाम में सुख या दुख मिलता है। तो हमें नवीन कर्म जो आप करें वो सुख दुख दोनों से परे होने चाहिए। वो है भगवान का भजन जो परमानंद प्रदान करता है, सुख दुख से परे है। तो नाम जप करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये भी होता है कभी आगे जब कर्म कर रहे हैं तो आगे का जन्म पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुअर कुत्ता भी बन सकते हैं, चिड़िया पक्षी भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, कर्म के अनुसार। हाँ, जैसा हम कर्म से, कोई निर्णय नहीं। इसीलिए तो खूब नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप आपको आगे उन्नति प्रदान करेगा। महाराज जी, माला से ना कर सके तो क्या हर पल हम नाम लेते रहें, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना माला लेके करने से? माला तो एक निमित्त मात्र है। माला है जैसे और भी साधन है, ये एक निमित्त है। हमें भजन कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने देखा कि आज 40,000 हुए नाम जप, अब कल जब 30,000 में हम रोकेंगे तो हमें जलन होगी।
कि 10,000 का हमारा घाटा हो रहा है यार, कैसे पूरा करें 10,000 तो पूरा, अगर हम गिने ना होते तो ये प्रक्रिया ना होती। तो हमें लगता है गिनने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है कि आज हमने 50,000 किए, चलो कल 40,000 किए थे, आज 50, अब 50,000 से नीचे उतरने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है नए साधक को गिनकर करना चाहिए, माला से, काउंटर से, जैसे भी बने, तो उससे हमारी रुचि बनती है, वैसी संख्या बनती है। अब ऐसे हमारा घंटा भर मन लगा और कभी बिल्कुल ना लगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। एक नियत संख्या से जब किया जाता है तो हमारी भजन में प्रवृत्ति होने लगती है। अब जैसे आप रोज 50,000 नाम जप करो तो 50,000 का तो अभ्यास हो गया, और 10-5,000 आप इस तरह में घसीट सकते हो, तो धीरे धीरे हम भजन वृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें पता ही नहीं चला कितना जप हुआ। ये सिद्धों का है, जो सिद्ध हो गए हैं उनके श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है। अब उनको जपना तो है नहीं, वो तो स्वयं चल रहा है। साधक को जिसको जपना है उसको चाहिए माला, सुमिरनी, काउंटर आदि के द्वारा संख्या से, तो संख्या से ज़्यादा जप होता है। फिर देख लो आपकी स्थिति क्या है। तो भक्तों, संध्या भक्ति के इस चैनल पर श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे इसी तरह के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सत्संग को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जल्दी ही लेकर आते हैं महाराज श्री के और भी सत्संग। तब तक के लिए राधे राधे।